हाँ नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सेकंड ग्रेड के लिए करंट जीके स्पेशल पार्ट 5। पीछे के सेकंड ग्रेड में करंट जीके जो मैंने पीछे करवाया था वो सेम टू सेम यूं का यूं आया है। इसी तरह से इन परीक्षाओं में भी सबसे पहले पार्ट 5 में देखना। नंबर 1 फटाफट, भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट मिग 21, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट लड़ाकू विमान मिग 21 ये 30 चर्चा में क्यों है? 30 सितंबर 2025 से इसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा, 30 सितंबर 2025 से, ठीक है। और अभी हाल ही में बीकानेर में भारत के वायुसेना अध्यक्ष में मिग 21 को अंतिम विदाई पहले ही दे चुका है। हालांकि 30 सितंबर तो लास्ट डेट थी। इसको भारतीय एयरफोर्स में कब शामिल किया गया था? 20 अप्रैल 1963 को। 20 अप्रैल 1963 को जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें काफी कारगर भूमिका निभाई थी इस विमान ने। लेकिन अब इसका इंजन पुराना होने से, नई टेक्नोलॉजी आने से और ये बार बार गिर रहे थे विमान, तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। भारत का पहला रॉकेट 1963 में, भारत का पहला रॉकेट 1963 में राष्ट्र और कहां से लॉन्च किया गया था? ध्यान रहे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के उस समय अध्यक्ष थे ये डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये 1960 से ही भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के लिए जगह की तलाश कर रहे थे। तो किसी चर्च के बगीचे से इसको लॉन्च किया गया था। और वो स्थान कौन सा है? थुम्बा जो पड़ता कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स यानी जलयान बनाने की कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना के लिए 8वां पनडुब्बी रोधी जहाज 22 जुलाई 2025 को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है अजय, और जिसकी लंबाई है लगभग 177.60 मीटर। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने नौसेना के लिए, भारत की नेवी के लिए 8वां पनडुब्बी रोधी जहाज 22 जुलाई 2025 को नेवी को सुपुर्द किया है। उसका नाम क्या है? अजय। ध्यान रहे, यह भारत की तटीय सीमाओं की निगरानी रखेगा, ठीक है। अब देखो, गृह राज्य मंत्री कौन है भारत के? नित्यानंद राय। गृह मंत्री पूछे तो अमित शाह, लेकिन गृह राज्य मंत्री पूछे तो नित्यानंद राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी कारण से चर्चित रहे हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायती राज से संबंधित, चुनाव से संबंधित कुछ बयान दिया था, तो ये चर्चा में आए थे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, मुखोटा नृत्य शैली का संबंध किससे है? मुखोटा नृत्य शैली का संबंध किससे है? तो बता दूं, कथकली नृत्य से इसका संबंध है। मुखोटा नृत्य शैली का कथकली नृत्य से इसका संबंध है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां बनेगा? भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां बनेगा? तो दोस्तों पानीपत, हरियाणा में। कसूरी में थी, कहां की प्रसिद्ध है? कसूर क्षेत्र और पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि विभाजन के बाद पाकिस्तान में कुछ हिस्सा पंजाब का चला गया था, कुछ भारत में रह गया, तो ये कसूर पंजाब प्रांत पाकिस्तान की प्रसिद्ध है। इग्लू क्या है? उत्तरी ध्रुव के आसपास या आर्कटिक क्षेत्र के आसपास बर्फ की सिल्लियों से बने अस्थायी घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1881 में इन्होंने ये रचना 1881 में वाराणसी में लिखी थी। 1881 में वाराणसी में लिखी थी, ठीक है। अब इसके बाद केंद्र ने प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए विशेष सहायता योजना शुरू की। उसका नाम क्या है? यानी केंद्र सरकार ने प्रमुख पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर
विकसित करने के लिए विशेष सहायता योजना शुरू की, यानी ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भारत में आए, एक विशेष पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए योजना की शुरुआत की। उसका नाम क्या है दोस्तों? SASCI। SASCI 2026 से यूनेस्को छोड़ने की घोषणा किस देश ने की है? 2026 से तो इसकी घोषणा की है अमेरिका ने, यूनेस्को छोड़ देगा। वर्तमान में यूनेस्को में देश है 194। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कोऑपरेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सहायक संगठन, यूनेस्को छोड़ने की घोषणा कर दी किसने? अमेरिका ने। आगे देखो, दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पैरा ओलंपिक दोनों को कि पुरस्कार विजेताओं को राशि कितनी से बढ़ा करके कितनी कर दी? दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं के लिए राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी? खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले 7 करोड़। तमिलनाडु सरकार ने, अगला प्रश्न, हॉर्नबिल संरक्षण के लिए देश का पहला केंद्र कहां बनाएगी? तमिलनाडु सरकार हॉर्नबिल संरक्षण के लिए, जीव के संरक्षण के लिए, और पहला केंद्र कहां बनाएगी? तो इसका उत्तर है दोस्तों अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न फटाफट, मोबाइल ऐप जिसे WSIS प्राइज 2025 से सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता बढ़ाने के लिए सम्मान मिला, यानी कौन सा मोबाइल ऐप है जिसे सांस्कृतिक एवं भाषाई एकता बढ़ाने के लिए यह WSIS सम्मान मिला? तो मेरी पंचायत। इस ऐप के माध्यम से पंचायत के लोगों को शैक्षिक दृष्टि से और किस तरह से उत्तम कार्य करना चाहिए, यह सारी शिक्षा दी गई है। विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक भारत के शहरों में नई नौकरियां कितनी बनेगी? दोस्तों विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक भारत के शहरों में कितने प्रतिशत नौकरियां बढ़ेंगी? तो इसका उत्तर है 70%। 70% तक नौकरियां बढ़ेंगी। और विश्व बैंक का यह अनुमान है कि 2050 तक भारत में 95 करोड़ शहरी जनसंख्या हो जाएगी। विश्व बैंक का यह भी अनुमान है कि 95 करोड़ और 2050 तक शहरों में 14 करोड़ नए आवासों की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से शहरों में लोग बढ़ेंगे तो 14 करोड़ नए आवासों की आवश्यकता पड़ेगी। भारत में जातिगत जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। और कब से होगी? 22 सितंबर 2025 से। 22 सितंबर 2025 से यह भारत में दूसरी जातिगत आधारित जनगणना है। इससे पहले एक बार हुई थी, दूसरी है। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखो, अपने कल्चर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। मैं वैसे ही दिमाग में आ गया था, लेकिन मेरे हिसाब से यह प्रश्न आना चाहिए। उपनयन संस्कार क्या है? उपनयन संस्कार है बच्चे का पहली बार जब अपने 16 संस्कार होते हैं जिंदगी में, सबसे अंतिम संस्कार मृत्यु, जो सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। उपनयन संस्कार का नंबर कौन सा आता है? 10वें नंबर का संस्कार है ये। यानी गुरु के समीप जब बच्चे को पहली बार ले जाया जाता है, उस संस्कार को क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार।